Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Today we are taking the class of SY BMMC. Subject Introduction to Photography. Topic Meaning and Types of Photography. Semester 3 Module 1. Myself Assistant Professor Sangamitra Bendkare. We all of know कि photography is a quite interesting subject and everybody is curious for this subject. What do you mean by a photography? The meaning of a photography. The photo means a light and graph means to record. Hence, the meaning of the word photography is writing with a light. Definition of photography. The photography is an art of recording events and ideas pictorially with the help of mechanical and chemical or electronic means. अभी ये फोटोग्राफी इतना हम लोग का बहुत जाना पाना पहचाना वर्ड है क्योंकि आजकल मोबाइल से एवरीबडी इज वेरी कनेक्टेड टू द इमेजेस. द फोटोग्राफी ये बहुत पुराने ज़माने से अपने पास अपने मन में एकदम से अटैच है. हाँ, कोई भी न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं तो पहले फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, तो पहले हम लोग एक पिक्चर देखते हैं, पहले एक फ़ोटो देखते हैं. हाँ, फोटो देखने के बाद हम लोग उसके नीचे की क्या होते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं. तो दैट इज दैट कि एक फोटो अपने को क्या करता है, 1000 वर्ड्स की इंफॉर्मेशन देता है. हाँ, द फोटो इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन ऑफ 1000 वर्ड्स. द फोटो मीन्स लाइट मीन्स द फोटो का जो फोटोग्राफी का जो उसमें का जो फोटो ये जो वर्ड है उसका मतलब है लाइट एंड ग्राफ का मतलब है रिकॉर्ड. हाँ, तो इसका मतलब क्या है, द फोटोग्राफी इज अ लाइटिंग विथ अ लाइट. हाँ, और राइटिंग विथ अ लाइट. हाँ, तो राइटिंग विथ अ लाइट मीन्स क्या, द फोटोग्राफी इज अ क्रिएटिव सब्जेक्ट. हाँ, राइटिंग विथ अ लाइट. हाँ, तो राइटिंग विथ अ लाइट मीन्स क्या, तो इट्स अ प्ले ऑफ लाइट. हाँ, इसके लिए क्या होता है, ये अपने आप ऐसे इमेजेस नहीं आती है, तो उसके लिए क्या लगता है, एक इंस्ट्रूमेंट लगती है. तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो ये कैमरा है. तो कैमरा के थ्रू से उसको लाइट एडजस्टमेंट करके अपने को क्या होती है, इमेजेस मिलती है. हाँ, नाउअडेज द फोटोग्राफी इज वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ अ वेरी यूजेबल ऑल्सो. हाँ, एवरीवेयर हम लोग देखते हैं अभी आजकल सब सोशल मीडिया एंड द एडवर्टाइज वर्ल्ड इज यूजिंग only the photographs. That's why this subject or this visual media is very popular. The photography is a broad subject. It's a mixture of art and science. The photography is a very broad subject. It's a mixture of art and science. इसमें आर्ट भी है और साइंस भी है. आर्ट क्यों है, तो उसमें एक प्रॉपर कंपोजिशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसमें न्यू थीम्स चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी चाहिए. दैट्स वाई इट इज़ अ आर्टिस्टिक. एंड वाई इट इज़ साइंस, तो साइंस मीन्स जो कैमरा हम लोग जिससे फोटोग्राफ्स निकालते हैं, तो इट इज़ एन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. हाँ, तो उसको जो इंस्ट्रूमेंट को हमको चलाना है, तो उसमें थोड़े टेक्निकल चीज़ें हैं, वो उसको सीखनी पड़ती है. हाँ, द कैमरा का जो फिजिक्स है दैट इज़ अ साइंस. हाँ, उसमें लेंसेस है, उसमें सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसकी जो प्रोसेस है उसको थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है. तो दैट इज़ अ साइंस. हाँ, एंड द आर्ट मीन्स अ क्रिएटिविटी. हाँ, जैसे कि उसके स्टडी ऑफ लाइटिंग, हाँ, स्टडी ऑफ पैटर्न, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, तो उसका जो सब मिक्सचर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस. हाँ, द फोटोग्राफी इज अ प्ले ऑफ लाइट. व्हाट डू यू मीन बाय द प्ले ऑफ लाइट. हाँ, देखो, फोटोग्राफी जो क्रिएटिव फोटोग्राफी रहती है तो उसमें लाइटिंग नहीं रहता है, तो फोटोग्राफी क्या होती है, एकदम नॉर्मल फोटोग्राफी दिखती है. हम लोग को फिल्म्स अच्छे लगते हैं. हाँ, तो फिल्म्स क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि कोई कोई फिल्म्स हम लोग ऐसे आके बताते हैं, वाह क्या कैमरा था, क्या उसकी फिल्म ये थी, फोटोग्राफी थी, क्या सिनेमा फोटोग्राफी थी.
क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उसमें कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स है, इसलिए। तो वो शॉट्स क्यों आते हैं? तो बिकॉज द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। हाँ, समझो हम लोग लाइटिंग को नहीं जानते हैं, हाँ, तो हम लोग को फोटोग्राफी की क्रिएटिविटी अपने को मालूम नहीं पड़ती है। हाँ, तो दैट इज द लाइटिंग इज अ सोल ऑफ अ फोटोग्राफी। लाइटिंग नहीं है तो फोटोग्राफी कुछ भी नहीं है। हाँ, देयर आर कैमराज आर ए नंबर ऑफ in market, but to how to use of that camera and how to capture the images is the logic of the photographer or a photography. The uses of photography, what are the uses of photography? तब ये फोटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज आती है, हम लोग अभी देखते हैं हर तरह के मोबाइल कैमरे में क्या है, हर जन फोटोग्राफ निकालता है, लेकिन उसका एग्जैक्टली यूज क्या होता है? तो फोटोग्राफी का एग्जैक्टली यूज क्या होता है? तो इट इज अ फर्स्ट थिंग इज इट इज अ मेमोरी। हाँ, देखो हम लोग को लास्ट ईयर क्या हुआ है, लास्ट हफ्ते में क्या हुआ है, ये सब अपने को याद रख, फोटो का एविडेंस रहता है, तो अपने को ये ज़्यादा क्या होता है, मोर अपीलिंग मेमोरीज अपने को लगती है। कोई फेस्टिव इवेंट मोमेंट है, जैसे कि वेडिंग्स है और कोई घर के फंक्शन है, तो वहाँ पे जो मेमोरीज क्रिएट होती है, तो उसको अपने को याद रखने के लिए अपने को फोटोग्राफी की क्या होती है, बहुत ज़रूरी। इट्स अ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ मीडिया। इट्स अ रिकॉर्ड एविडेंस। इट्स अ रिकॉर्ड एविडेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी फोटो के वजह से क्या होता है, एक एविडेंस आ जाता है। हाँ, जैसे कि अभी देखो हम लोग तो गांधी जी जो बहुत बड़े जो ये है, तो उनका हम लोग कभी, अभी तो ये जनरेशन ने उनको नहीं देखा है, लेकिन हम लोग उनका म्यूजियम भी जाके देखते हैं और उनके हिस्ट्री में पिक्चर्स भी देखते हैं, उनके फिल्म्स भी देखते हैं, तो भी अपने को क्या आते हैं, दिस वो सेम पर्सनैलिटी अपने सामने आती है। हाँ, और ये क्या होता है, दिस इज वन एविडेंस कि बाबा ऐसे ऐसे हिस्ट्री में ऐसे ऐसी चीज़ें हो चुकी है। हाँ, ऐसे लॉट ऑफ जर्नलिज्म में हम लोग अभी जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, तो इसका फोटो का यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इट वर्क्स एज अ एविडेंस। हाँ, इट वर्क्स एज अ एविडेंस। अभी कोई भी देखो, अभी भी देखो, अभी तो ऐसे दुनिया में कितने बड़े बड़े हादसे होते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, द फोटोज आर एविडेंस। अभी अभी तो सब लाइव हो रहा है, अभी भी देखते हैं हम लोग, वॉर होता है तो भी क्या, उसके लाइव रिकॉर्डिंग्स हम लोग देखते हैं। हाँ, लेकिन पुराने ज़माने में यूज़ ऑफ कैमरा बहुत रेयर था। हाँ, अभी हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, लेकिन पहले जो वॉर फोटोग्राफर्स थे, वो खुद की जान, मीन्स ऐसे हथेली पे बोलते हैं ना, जैसे फ्रीडम फाइटर रहते थे, जैसे सोल्जर्स रहते हैं, वैसे वो फोटोग्राफर भी क्या, प्रेस फोटोग्राफर भी क्या करते हैं, खुद पे जान पे वैसे जान उसमें डाल के वो क्या करते हैं, ब्रेव फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। तो दैट इज अ वेरी टफ जॉब। जैसे अभी एग्जांपल देखना है तो हम लोग जो बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, अभी जो ताज में, तो उसमें जो कसाब की पिक्चर्स थी, तो दैट इज ओनली वन पिक्चर, तो वो एक टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटोग्राफर ने उसको क्लिक किया था। तो दीज आर द रेयर रेयर थिंग्स। अभी कोविड-19 में बहुत से हादसे हुए थे। हाँ, तो जैसे उसका रिकवर होने के बाद भी जो कुछ केसेस हुए थे उनके फोटोग्राफ्स आए थे, तो उनके रिकवरी केसेस आए थे, तो दिस इज एक रिकॉर्ड एविडेंस हो गया। हाँ, तो दैट इज फोटोग्राफ्स आर यूजिंग फॉर अ रिकॉर्ड एविडेंस। हाँ, थर्ड पार्ट इज व्हाट, एडवर्टाइजिंग। नाउ द मार्केट इज फुल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर आर लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। हाँ, तो ये एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होती है, पॉपुलर हो जाती है, और प्रोडक्ट पॉपुलर बनने के लिए और ब्रांड पॉपुलर बनने के लिए उधर क्या होती है, एडवर्टाइजिंग में फोटोग्राफी की बहुत यूज हो जाती है, क्योंकि वहाँ से एक लाइव देखा जाता है, वो प्रोडक्ट को फील किया जाता है, तो दैट्स वाई द एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ, अभी टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी क्या है, तो देयर आर ब्रॉड टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी। देखो फोटोग्राफी ये इतना बड़ा वर्ल्ड है, हाँ, तो उसमें काफ़ी कुछ है, हाँ, वहाँ पे बहुत टाइप्स के क्या है, फोटोग्राफी के प्रकार है। तो ऐसे क्यों है, क्योंकि फोटोग्राफी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है ना, वो बहुत क्या रहता है, इट्स वेरी, एक तो डेलिकेट भी रहता है और इट्स एक्सपेंसिव भी रहता है। हाँ, तो एक्सपेंसिव क्यों रहता है, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म रहता है, मैकेनिज्म मीन्स क्या, द क्वालिटी ऑफ लेंस, द बिल्ड क्वालिटी, उसके अंदर के जो फीचर्स है, फंक्शंस है, हाँ, उसका जो मैकेनिज्म है, उसमें जो कंप्यूटराइज है, डिजिटलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो नए इनोवेशंस है, उसकी वजह से उनकी प्राइजेस क्या होती है, बढ़ती है। हाँ, और उसके जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है उसकी भी ये जो है जो लेटेस्ट है, तो उसके लिए उसकी प्राइजेस भी क्या होती है, बढ़ती है। और नए टेक्निक्स, जैसे पुराना ऑब्सोलेट हो जाता है मार्केट से इंस्ट्रूमेंट, और नए जैसे कैमरेज आते हैं, वैसे क्या होता है, उसमें सुविधा तो मिलती है लेकिन उसकी प्राइस क्या होती है, हमेशा ज़्यादा रहती है। हाँ, अभी फॉर एग्जांपल पहले के जो कैमरे थे, डिजिटल कैमरे जो थे पहले के, हाँ, फिल्म कैमरे थे, उससे और अभी के जो मिररलेस कैमरे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो मिररलेस कैमरे क्या है, थोड़े लाइट वेट है, लेकिन वो क्या है, वो बहुत महंगे हैं। हाँ, तो अभी ये क्यों आए हैं टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी, इसको क्यों ऐसा इलाबरेट किया है, तो क्योंकि हर एक टाइप को अलग अलग कैमरा की नीड रहती है। हाँ, कोई भी फोटोग्राफी, कौन सी भी फोटोग्राफी कौन से भी कैमरे से नहीं होती है, कौन सी भी लेंस से नहीं होती है, उसकी कुछ एक रिक्वायरमेंट रहती है हर एक फोटोग्राफी की। तो वही हिसाब से क्या होती है, फोटोग्राफी हैंडल की जाती है। तो ऐसे कौन से टाइप है फोटोग्राफी के, तो पहला है तो वेडिंग एंड सेरेमनी, इवेंट फोटोग्राफी उसको बोली जाती है। इट्स अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ फोटोग्राफी। हाँ, एडिटोरियल और फोटो जर्नलिज्म, ये तो आपका सब्जेक्ट ही है, एडिटोरियल एंड फोटो जर्नलिज्म। हाँ, जो मैगजीन में फोटोग्राफ्स रहता है उसको एडिटोरियल्स बोला जाता है। न्यूज़पेपर में जो फोटोग्राफ्स रहते हैं उसको फोटो जर्नलिज्म बोला जाता है। हाँ, जर्नलिज्म एंड रिपोर्टेज, रिपोर्टेज मीन्स जो रिपोर्टिंग करते हैं हमेशा, और उसकी रिपोर्ट, उसकी जो न्यूज़ है उसमें क्या होती है, हमेशा फोटोज रहते हैं एविडेंस करके। हाँ, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी इट्स वेरी क्रिएटिव फील्ड, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी है। अभी देखो कोई भी चीज़ है, सिर्फ सोप है, डिटर्जेंट है, क्लोथ्स है, शूज़ है, गॉगल्स है, फोन्स है, ये सब हम लोग क्या होते हैं, हम लोग पहले क्या देखते हैं, उनकी इमेजेस देखते हैं एडवर्टाइज में। हाँ, फिर अपने को एक स्ट्राइक होता है ये प्रोडक्ट कैसे रहेगा। हाँ, तो दैट्स वाई द एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी इज वेरी फेमस। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ इज वेरी वास्ट subject, because the lot of people are doing the researches and lot of people are also pursuing as a hobby the travel and monuments। travel तो देख रहे आप लोग कि ट्रैवलिंग अभी के जनरेशन में ट्रैवलिंग क्या हो गया, बहुत बढ़ गया है, और पीपल आर लाइक टू सी द न्यू प्लेसेस and visit the new monuments also, the historical visit, the study tours, the new words, the new cities, they are like to travel। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, तो ये जो वहाँ पे ये जो टूरिस्ट लोग जाते हैं और अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड revenue also। The travel photographers and the monument photographers are a specialized photographs to click such photographs। हाँ, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी क्या है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं, तो उसमें जाके उनकी प्रोसेस दिखानी पड़ती है। तो ये काम भी कैसे रहता है, स्पेशलिस्ट फोटोग्राफर ही कर पाता है, कोई ऑर्डिनरी फोटोग्राफर इसको इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी को नहीं कर पाता है। अंडर वाटर फोटोग्राफी, बड़े बड़े ओशंस रहते हैं, उसके लिए रिसर्च के लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रूफ्स चाहिए रहते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए रहते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े म्यूजियम्स रहते हैं, तो उसके अंदर ऐसे काम करने वाले लोग रहते हैं, दैट इज अ स्पेशल परमिशंस रहती है उनको। तो दैट इज कॉल्ड अंडर वाटर फोटोग्राफी, कि नेशन के ओशन के नीचे जाके, समुंदर के नीचे जाके सब उसका फोटोग्राफ्स करना रहता है।
दैट इज अ अंडर वाटर फोटोग्राफी। द स्पेस में मालूम है अभी आपको, आजकल अभी स्पेस में बहुत रिसर्च चल रहा है, तो दैट इज अ स्पेस फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी इज फ्रॉम द टॉप व्यू। हाँ, जैसे कि एरोप्लेन से निकाले हुए हैं, हेलीकॉप्टर से लिया है, इट्स अ एरियल व्यू ऑफ अ सिटी। तो ये सब शूट करने के लिए हेलीकॉप्टर और प्लेन्स लगते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमेशा हॉस्पिटल्स में कोई रिसर्च सेंटर में अपने फोटोग्राफी की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड आल्सो द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्ट्रीट फोटोग्राफी, द वेरियस न्यू markets are always catching the customers. The people are also like to click such a fresh incidents and upload in the social media. That is a nowadays this is a new segment of a photography is introducing, that is a street photography. The fine of photography is a very olden pattern of a photography. That is a very creative form of a photography. That is only the black and white, only the archives. तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देख, I will show you. The photography is a creative imagination. The use of imagination to create a striking image. A visual design, a composition that conveys the meaning and purpose. The use of proper lens, exposure, orientation of light. The photography is a combination of organizing ability, the practical system to organize equipment, shoots, processing and storage of images. Types of cameras. The view cameras, compact cameras, twin lens cameras, single lens cameras, digital lens cameras and mirrorless cameras. DSLR and mirrorless. This is the latest running cameras in the market, that is a DSLR and mirrorless. The inside function of a camera, how the camera works. This is a diagram, that is how the camera works. यहाँ पे ये जो कैमरा बॉडी दिखाई है, दैट इज अ इनर डायग्राम ऑफ दिस इज। हाँ, यहाँ पे व्यू फाइंडर है बैक साइड, और यहाँ पे सामने जो है वो लेंस है। हाँ, तो व्यू फाइंडर से क्या होता है, तो पिक्चर हम लोग देखते हैं। हाँ, और जो फ्रंट लेंस होती है, यहाँ से क्या होता है, लाइट ट्रैवल होता है मिरर की तरफ। मिरर की तरफ मीन्स जो फिल्म प्लेन रहता है, और जो डिजिटल बैक रहती है वहाँ पे लाइट क्या होता है, ट्रैवल होता है। और इसी तरह इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, मिरर से रिफ्लेक्ट होता है और बाद में व्यू फाइंडर से अपने को दिखता है, तो उसको ही दिस इज अ ट्रैवल पाथ ऑफ अ लाइट। हाँ, और ये जो है यहाँ पे जो इमेज है, जो हम लोग यहाँ ये डायग्राम में दिख रहे हैं कि ये जो एरो है, हाँ, ये जो लाइट पास हो रही है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाती है, बाद में सेंसर पे जाती है। हाँ, ये जो मिरर है बीच का, ये मिरर क्या होता है, अप होता है, और ये डायरेक्टली रेज कहाँ जाती है, सेंसर पे जाते हैं। तो इसी तरह ये क्या होता है, कैमरे का इनर फंक्शन रहता है। तो इट वर्क्स वेरी स्मूथली, सिस्टमेटिकली इन अ मॉडर्न कैमराज. So we will get to know also in detail in further lecture. Till, thank you all of you.